Shifting our focus, in a massive setback for the Mamata Banerjee government, the Supreme Court has upheld the cancellation of 25,000 staff appointments made by the West Bengal School Service Commission in 2016. Now, the top court has rejected pleas from affected candidates by calling the selection process tainted beyond repair. Not only this, but the apex court has also claimed that the entire recruitment process was deeply compromised by corruption and irregularities. The verdict, in fact, has left the West Bengal government red-faced as the court has slammed the state for failing to ensure transparency in public appointments. Now, the judgment follows years of legal battles after allegations surfaced that jobs were sold for bribes, robbing deserving candidates of their rightful opportunities. जो हुआ है वो तो बहुत बुरा हुआ है, मतलब हमारे साथ जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है। और जो कॉज दिखाया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो बोला गया था कि ये सिलेक्शन प्रोसेस का गोलमाल हो चुका है, इसीलिए ये सारा जो सर्विस है इसे टर्मिनेट कर दिया गया। किस बात के लिए हमें सजा मिल रही है? हमें पैसा रिटर्न नहीं करना है, मतलब हम अनटेंटेड है, तो फिर हमारे नौकरी क्यों जाएगी? ये कैसा हुआ? मतलब ये कैसा जजमेंट हुआ? जो ऑर्डर है वो पूरी तरीके से निंदनीय है, क्योंकि 26,000 जो टीचर है उस टीचर में सभी तो इलीगल कैंडिडेट नहीं है। सीबीआई वो इंक्वायरी किया है, उस इंक्वायरी ने जो इलीगल कैंडिडेट उसको अलग किया गया है। फिर भी 26,000 टीचर सभी कैंसिल नहीं, इसमें सभी कैंसिल नहीं हो सकता है। Chief Minister Mamata Banerjee has said she will accept the judgment while simultaneously saying she does not welcome the verdict. She alleges conspiracy by CPIM and BJP, and she indicated strong support for the affected candidates and announced plans to initiate fresh recruitment through the SSC for a large number of vacancies in schools and colleges. বাংলাকে আর কত টার্গেট করবে? ঢাপামের কেসে কি হয়েছে? মধ্যপ্রদেশে 50-এর ওপর লোককে খুন করা হয়েছে। কি শাস্তি হয়েছে অপরাধীদের? আমাদের এই কেসে তো সিবিআই দেন এডুকেশন মিনিস্টারকে জেলে রেখে দিয়েছেন আজকে অনেক দিন হয়ে গেল। ওই সে নিয়ে তো আমরা একটা কথাও কখনো বলিনি। তো একই অপরাধীর কবার শাস্তি হয়? जो राय आई है, जो verdict आई है, उसकी वजह से बंगाल में लगभग 26,000-25,500 से भी ज्यादा टीचर नॉन टीचिंग जो 2016 साल से नौकरी कर रहे थे उनकी नौकरी चली गई। सारे परिवार रास्ते में आ गए। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार ममता बनर्जी है, और ममता बनर्जी इसलिए जिम्मेदार है कि ममता बनर्जी ने अपने पार्टी के लोग जिन्होंने पैसा खाया था, पैसा खा के जो योग्य नहीं है उनको नौकरी दिया था, वो ममता बनर्जी उनको बचाने के लिए, अपनी पार्टी के नेता जो पैसा लिए थे उनको बचाने के लिए ममता बनर्जी ने जो योग्य थे, जिन्होंने परिश्रम करके पढ़ाई करके जिनको नौकरी मिली थी, उन सबको आग में झोंक दिया ममता बनर्जी ने। पूरे 25,000 से ज्यादा 26,000 परिवार रास्ते में आ गए। जो लोग 25-26 हजार होंगे करीबन, जिसका नौकरी चले गए सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट आज का जो है उसके मुताबिक, उसके ऊपर हम संवेदनशील है। इस बार हाई कोर्ट का वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेल करके रखा, तो हम फिर बोलते हैं हम जुडिशियरी को मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, तो वी रेस्पेक्ट द वर्डिक्ट। बट हम यही बोलेंगे कि हम ममता जी के ऊपर हमारी भरोसा है। तो ममता जी आज ही दोपहर को एजुकेशन डिपार्टमेंट को साथ एक मीटिंग भी बुलाए, तो कुछ तो तैयार होगा। गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ आइडिया निकल सकता है, क्या सॉल्यूशन निकलेगा। हमारा ममता जी के ऊपर भरोसा है, वो कुछ तैयार करके रखेंगे।